अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं वसीम शेख और आप देख रहे हैं ईट यूट्यूब चैनल। सर्दियों के मौसम में सर्दियों की तो बेसिकली बहुत सारी सौगातें हैं, उनमें से एक है हरीसा। तो आज चिकन हरीसा बना रहे हैं। तो सबसे पहले हरीसा को हम 4 मुख्तलिफ स्टेप्स में आपको बताएंगे। बहुत ही आसान है, आप घर पे बना सकते हैं। पहले स्टेप पे सबसे पहले हम चिकन बोनलेस है जी 750 ग्राम, वो बर्तन में शामिल कर लेंगे। और आपने हमारी पिछली रेसिपी मलाई बोटी देखी होगी, हमने मुगलई तर्ज पे वो बनाई थी। उसमें हमने होल चिकन का बोनलेस यूज किया था और उसमें से ये कुछ बोन्स हैं जो निकली थी वो हमने संभाल ली थी। इसकी यखनी बड़ी अच्छी निकलेगी। इसके साथ ही हरी मिर्च कुटी हुई हाफ कप शामिल करेंगे, क्योंकि हम पूरे हरीसे में हरी मिर्च और काली मिर्च का इस्तेमाल करेंगे, सुर्ख मिर्च बिल्कुल नहीं जाएगी। 2 टेबलस्पून अदरक है कुटा हुआ, वो शामिल कर रहे हैं। 1.5 टेबलस्पून है जी लहसुन पेस्ट, वो शामिल कर रहे हैं। 3 टीस्पून सॉल्ट है जी, वो जाएगा इसमें। अब इसमें पानी शामिल करेंगे। पानी को आपने इतना शामिल करना है कि चिकन जो है वो डिप हो जाए। चिकन डिप हो गया है, इसको मिक्स कर देंगे। चिकन के साबुत पीस रखे हैं हमने, बर्तन के नीचे आग जला लेंगे। फुल फ्लेम पे इसको बॉयल करने के लिए रख देंगे और कवर कर देंगे। कोई कसर नहीं रहने देंगे, फुल इसको गला लेंगे। चलें जी, ये तो था पहला स्टेप। चिकन को हमने बॉयल होने के लिए रख दिया है। बर्तन को हम ट्रांसफर कर लेते हैं। दूसरे स्टेप में हमें प्रेशर कुकर की जरूरत पड़ेगी। ये धुली हुई मूंग दाल है जी, 1 पाव है। इसको हमने रात को भिगो के रख दिया था। ये धुली हुई दाल है, आप छिलकों वाली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये शामिल करेंगे। जिस पानी में हमने भिगो के रखा था उसी पानी के साथ हम इसको शामिल कर देंगे। ये गंदम का दलिया है जी, ये भी रात को धो के साफ करके हमने भिगो के रख दिया था। उसी पानी के साथ हम इसको शामिल कर देंगे। और 1 पाव चावल है, कोई भी चावल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी रात को धो के साफ करके भिगो के रखे थे, ये भी पानी इसमें शामिल कर देंगे। मिक्स कर देंगे। चलें जी, 3 गिलास और पानी के शामिल करेंगे और मिक्स करेंगे। कुकर को बंद कर देंगे। जब इसकी विसल स्टार्ट हो जाए बॉयल आने के बाद, तो विसल के स्टार्ट होने के 15 मिनट तक हमने इसको कुक करना है। ये 2 स्टेप हो गए हैं जी। प्रेशर कुकर को हम दूसरे चूल्हे पे ट्रांसफर कर रहे हैं और तीसरे स्टेप की तरफ बढ़ रहे हैं। चूल्हे पे पैन रख लेंगे और इसमें कुछ पानी शामिल करेंगे और बॉयल आने का इंतजार करेंगे। जब ये अच्छी तरह से बॉयल आ जाए तो इसमें हम पालक शामिल करके पालक को बॉयल करेंगे और उसके बाद पालक को हम ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेंगे। चले जी, पानी में बॉयल आ गया। 1 पाव पालक हमने ली थी, धो के साफ करके अच्छी तरह से ये शामिल करेंगे। ये हमारा तीसरा स्टेप है। तीसरे स्टेप पे हम पालक को बॉयल कर रहे हैं। 5 मिनट बॉयल करने के बाद पालक को हम पॉट में से रिमूव कर लेंगे और ठंडे पानी में इसको शामिल कर देंगे, ताकि इसकी कुकिंग का जो प्रोसेस है वो रोक दे। पालक काली हो जाती है, इसमें आयरन की मिकदार बहुत ज्यादा होती है। और फिर इस पालक को हम ब्लेंड कर लेंगे। सुभान अल्लाह जी, चिकन वाले पॉट में से जिसमें हम चिकन बॉयल कर रहे हैं, वहाँ से अदरक की बेहतरीन खुशबू आ रही है। चौथे स्टेप पे हम हरीसा का लाजमी जुज़्व है, वो है कबाब। उसके बारे में भी हम चौथे स्टेप में आपको बताएंगे। पालक को थोड़ा सा टॉस कर देंगे ताकि इवन पक जाए। ले जी, 5 मिनट हो गए, पालक हमारी बॉयल हो गई है। हम इसको चूल्हे से रिमूव कर लेंगे और आइस्ड वाटर में फौरन शामिल कर देंगे, ताकि इसका कुकिंग प्रोसीजर रोक सके, वरना ये अपनी हीट में पालक जो है वो काली हो जाएगी। पालक को हम ब्लेंड करके तड़का लगाएंगे। चिकन हमारा गल गया जी, ये देखें क्या खुशबू आ रही है। चिकन को हम यहाँ से रिमूव कर लेंगे। चिकन को हमने जी रिमूव कर लिया और इसको हम कूट लेंगे या हाथ से ब्लेंड कर लें, इसको हाथ से तार तार कर लें। इसको भी हम बाद में शामिल करेंगे। दालें भी हमारी रेडी हो गई थी। सबसे पहले ये जो यखनी हमने इसमें तैयार की थी बच गई है, यखनी भी इसमें शामिल कर देंगे। चिकन हमारा तकरीबन 1 घंटे में पक गया था। अगर आप प्रेशर कुकर नहीं लगाना चाहते हैं तो चिकन के साथ ही एक बड़े बर्तन में तकरीबन ये दालें तीनों मिला के 750 ग्राम थी और चिकन भी 750 ग्राम था। तो बराबर की मिकदार में हमने दालें और चिकन शामिल किया था। दालें जो हैं 750 ग्राम अगर आप बगैर प्रेशर कुकर के बॉईल करना चाहते हैं तो बड़े पतीले में दालें डालकर 2 किलो पानी, नोट कर लें 2 किलो से कम नहीं होना चाहिए पानी, वो डाल के हल्की आंच पे ढक दें तो ये दाल भी उसी चिकन के साथ कुक हो जाएगी। दालों को हम ब्लेंड कर लेते हैं।
आए जी बाकी प्रोसीजर शुरू करते हैं। चले जी, ये चौथा स्टेप है। चौथे स्टेप के ऊपर हरीसे में कबाब डलते हैं। तो हमने क्या किया है, चिकन सीख कबाब हम एन फूड्स के यूज़ कर रहे हैं। लाहौर में ये फूड डिलीवरी करते हैं, होममेड फूड बनाते हैं। इनका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप अगर ऑर्डर करना चाहे तो कर सकते हैं। बड़े मज़े के होते हैं और इन कबाब के इस तरह से रिंग्स काट के इनको हम फ्राई कर लेंगे। ये हाफ डन होते हैं, हरीसा के ऊपर फ्राई करके इसको शामिल करेंगे। खूबसूरत भी लगेंगे और मज़ा भी आएगा। आप अगर कबाब खुद बनाना चाहते हैं तो हम ऑलरेडी रेसिपी आपसे शेयर कर चुके हैं। आई बटन में हम आपको लिंक दे देंगे, आप वहां जाके वो रेसिपी देख सकते हैं। वही मैरिनेशन ठीक उसी तरह से आपने चिकन मिंच को मैरिनेट कर लेना है और कबाब का साइज जैसा चाहे बना सकते हैं। पैन में घी शामिल कर लिया जी हमने और मीडियम फ्लेम के ऊपर ये जो कबाब हमने काटे थे ये शामिल करेंगे। 2 बैच में इसको फ्राई कर लेते हैं। कबाब चूँकि हमारे हाफ डन है, कच्चे नहीं है, बस ज़रा सा कलर चेंज करना है इसका। जी कबाब हमारे रेडी हो गए हैं गार्निश के लिए हरीसे के ऊपर। चलो जी, दालें हमारी ब्लेंड हो गई हैं। कंसिस्टेंसी चेक करें। तेज़ आंच के ऊपर हमने इसको बड़े पतीले में डालकर चूल्हे पे चढ़ा दिए। इसको मिक्स करेंगे और ये रहा जी हमारा चिकन। इसको हमने कूट लिया और तार तार कर दिया। ये शामिल कर देंगे, हिलाते रहेंगे ताकि अच्छी तरह से यकजा हो जाए। इसमें नमक और हरी मिर्च का तीखापन है। अभी हमने इसमें कोई मसाला नहीं शामिल किया, वही जो चिकन में मसाले शामिल किए थे वही वाले। ऑर्गेनिक तरीके से हरीसा तैयार हो जाएगा। माशाल्लाह, ये देखें जी कंसिस्टेंसी ज़बरदस्त बन गई। काली मिर्च डालने का वक्त है जी। 3 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर है, ये शामिल कर देंगे। अगर आप काली मिर्च को पहले शामिल करेंगे चिकन के साथ या किसी भी स्टेज पे तो वो हरीसे के कलर को अफेक्ट कर देगा, क्योंकि उसको कुक तो करना नहीं होता, इसलिए आप एंड पे शामिल करें। नमक मैंने चख लिया था, नमक बेहतरीन है। आप अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट सेट कर सकते हैं और इसी तरह काली मिर्च भी अगर आप कम या ज़्यादा करना चाहें तो कर सकते हैं। ले जी, ये मिक्स हो गया है, चूल्हा हम बंद कर देंगे। अब बारी है पालक का तड़का बना के इसमें शामिल करने की। आए जी, हम पालक का तड़का तैयार कर लेते हैं। घी ये वही वाला हम यूज़ करें जिसमें हमने कबाब फ्राई किए थे, इसमें कबाब का फ्लेवर है। इसमें घी और शामिल कर लेते हैं। आधा कप घी पहले हमने शामिल किया था कबाब फ्राई करने के लिए, आधा कप और शामिल करेंगे। टोटल 1 कप घी इसमें जाएगा। आप बढ़ाना चाहे तो बढ़ा भी सकते हैं। पालक को हमने बॉईल किया था आपके सामने। बॉईल करने के बाद उसको हमने ठंडे पानी में रख छोड़ा था। ये देखें, उसका कलर ख़राब नहीं हुआ। इसको हम ब्लेंड कर लिया हमने और अब फ्राई करेंगे। 2 से 3 मिनट तक इसको फ्राई करेंगे। चले जी, पालक फ्राई हो गई है जी। पालक का तड़का तैयार है। आए इसको हरीसा में शामिल करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये थोड़ा सा मैंने बचा लिया जी सर्विंग में टॉपिंग के लिए। इसको हम सर्विंग पे डालेंगे। चूल्हे को हम बंद कर देते हैं और हरीसे को मिक्स कर लेते हैं। इसको अब मिक्स करें, बहुत ज़रूरी है। पालक जो है वो सारी की सारी डिज़ोल्व हो जाएगी हरीसे के अंदर और घी जो है वो ऊपर आ जाएगा। किनारे साफ कर लेते हैं जी। चलें जी, पालक अच्छी तरह से मिक्स हो गई है जी। घी खुद ब खुद ऊपर आ जाएगा। लज्जत भरा चिकन हरीसा तैयार है। आए इसको सर्व कर लेते हैं और टेस्ट करके भी आपको बताते हैं। कम खर्च और मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए हमारा YouTube फूड चैनल ईटरीज सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों में शेयर भी करें, लाइक और कमेंट भी करें।